अस्सलाम वालेकुम। न्यू व्लॉग में आप सबको वेलकम। होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। एक और सुबह का आगाज़ हुआ है इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक सबके यहाँ खैरियत रखे। और इस टाइम सुबह के 5:15 बज रहे हैं और इतनी कोई ख़ूबसूरत सुबह है कि देख के दिल खुश हो गया है। और ये जो थोड़ी थोड़ी सी रोशनी है, इससे व्यू बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो यहाँ मैंने फ़ातिमा को उठा दिया है उसके स्कूल जाने के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी हैप्पीली उठती है और बहुत ही खुशी खुशी स्कूल जाती है। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आगे भी इसी तरीके से जो है वो खुशी खुशी स्कूल जाए। पर सुबह के टाइम बच्चों के लिए उठना जो है वो बड़ा ही कोई एक मुश्किल टास्क होता है, लेकिन मेन चीज़ वही आती है कि अगर आप बच्चों को टाइम से सुला दें तो जो उनकी 8 घंटे की नींद है अगर वो पूरी हो जाए तो बच्चा बिल्कुल फ्रेश उठता है। और इस वजह से मैं फ़ातिमा को जब से उसकी स्कूलिंग स्टार्ट हुई है तो उसको जो है वो 9 बजे हर हाल में सुला देती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी 8 घंटे की नींद पूरी हो जाती है। और आज इसलिए बहुत खुश हैं कि आज है फ़िज़िकल क्लास और जो है वो पीटी करेंगी। तो आज उन्होंने वेयर किया है अपना पीटी ड्रेस, तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है। और शायद खुशी पीटी ड्रेस की भी है और किस तरीके से पीटी होगी स्कूल में, तो उसकी इसको बड़ी एक्साइटमेंट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो बड़ी हैप्पीली जो है वो उठी हैं और बड़ी हैप्पीली इनकी सुबह हुई है। तो यहाँ मैं फ़ातिमा के लिए रेडी करूँगी उनका ब्रेकफ़ास्ट। और मैं डिफ़रेंट किस्म का ब्रेकफ़ास्ट उसे बना के देती हूँ। कभी सैंडविच बना देती हूँ, कभी जो है वो उसको जो है वो पराठा रोल बना देती हूँ। और इस दफ़ा मैं गई थी तो उसके लिए छोटे से मिनी रैप मुझे मिल गए थे, वो मैंने ले लिए हैं। और चिकन में हमेशा मैरिनेट करके रखती हूँ और बड़ा इजी हो जाता है फिर बनाना। सिर्फ जो है उसको आपने असेंबल करना होता है और फिर रैप जो है वो रेडी हो जाता है। तो फ़ातिमा को ग्रिल किया हुआ कोई भी चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने जो टोर्टेला रैप भी बनाई है उसमें सिर्फ मेयोनीज़ और केचप डाला है और चिकन जो है वो डाल के उसको कर लिया है फ़ोल्ड। और फ़ोल्ड होने के बाद मैं इसको जो है वो 1 से 2 मिनट के लिए जो है वो टोस्टर में जो है वो सैंडविच मेकर में जो है वो ग्रिल कर लूँगी। तो बड़ा ही कोई फ़ाइन सा कलर आ जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसको फिर खाने में प्रॉब्लम नहीं होती, वो जो है वो सैंडविच मेकर में डालने की वजह से ईज़िली पूरा बंद हो जाता है। तो बस मैंने उसको रैपर में रैप करके और साथ उसको कोई ना कोई जो है वो स्वीट भी चाहिए होती है, तो कभी कपकेक दे देती हूँ, कभी बिस्किट्स दे देती हूँ। तो आज इन्होंने लिया है बिस्किट। और मौसम अब थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हो रहा है तो जूस वगैरह में कोई भी फ़ातिमा को नहीं देती। तो हस्बैंड के लिए अब यहाँ पे नाश्ता रेडी करूँगी। और आज उनके लिए बनाया है सिंपल पराठा और साथ है एग। चाय मेरी रेडी है और बहुत सारे लोग जो है वो मेरी चाय की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं कि अस्मा आपकी वीडियो में चाय देख के फिर दिल करता है कि जनाब ऐसी चाय कोई हमें भी बना के पिला दे। तो बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया। और आज का जैसे कि आप लोगों ने मेरा टाइटल देखा कि एक बहुत ही बिज़ी रूटीन होती है सुबह में, क्योंकि स्कूल गोइंग जितनी भी मदर्स बच्चों की जो मदर्स हैं वो बहुत ही उनके लिए एक जो है वो बड़ा टास्क होता है। और हर मदर मेरी तरह अपने बच्चों को बहुत बेहतरीन तरीके से अच्छे से तैयार करके उनके लिए लंच बॉक्स रेडी करके और स्कूल भेजती हैं। तो यहाँ पे मैं फ़ातिमा के जो है वो पोनी कर रही हूँ और हेयर काफ़ी बड़े हो गए हैं उसके माशाल्लाह माशाल्लाह। और अब इसके हेयर कटवाऊँगी क्योंकि मुझे लगता है कि इतना वो खाती भी नहीं है जितनी जो है वो सारी ताकत इसके हेयर्स ले जाएंगे। तो फ़िलहाल प्लानिंग है कि फ़ातिमा के हेयर भी कट कराए जाएं। और आज फ़ातिमा का फ़र्स्ट स्पेलिंग डिक्टेशन टेस्ट है ग्रेड 1 का, और मैंने उसको जो है वो 2 से 3 दफ़ा पहले भी प्रैक्टिस कराई है। और मैं अपनी ख़ुद की अगर बात बताऊं तो मैं जब स्टडी कर रही थी, जब छोटी थी, तो मेरी मदर मुझे हर हाल में जो भी हमारा पेपर होता था, वो जिस दिन पेपर होता था उस दिन हमें जल्दी उठा देती थी और कहती थी एक दफ़ा रिवाइज़ कर लो तो आपको बिल्कुल याद रहेगा। तो मैंने आज फ़ातिमा से पहले परमिशन ली, उससे पूछा कि फ़ातिमा मैं आपको एक दफ़ा डिक्टेशन करा दूँ, टाइम था। तो वो बिल्कुल राज़ी हो गई और मैंने एक दफ़ा उससे टेस्ट ले लिया, उसका डिक्टेशन ले लिया। विदिन 2 मिनट्स उसने जो है वो डिक्टेशन के 10 वर्ड मुझे करके दिखा दिए और मैंने चेक भी किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसके जो है वो सारे मेरे पास स्पेलिंग जो डिक्टेशंस थी वो बिल्कुल ठीक थी। और आप लोगों को मैंने बताया नहीं क्योंकि ये इस टाइम वॉइस ओवर कर रही हूँ। फ़ातिमा के 10 of 9 मार्क्स आए थे
और फ़ातिमा की सिर्फ एक मिस्टेक आई थी, वो था डू, जिसमें उसने डी का जो है वो मुंह बी की तरफ कर दिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ातिमा का फ़र्स्ट स्पेलिंग डिक्टेशन जो है वो क्लास में बहुत अच्छा मिला और अल्हम्दुलिल्लाह सारी तैयारी भी जो है उसको वो ख़ुद ही करती है और अल्हम्दुलिल्लाह दुआ यही है कि आगे भी ऐसे ही अल्लाह पाक उसे कामयाबी दे। तो बहुत ही कोई एक टफ़ रूटीन होती है और उसके बाद फिर नाश्ता और क्लीनिंग के बाद मैं अब रेडी कर रही हूँ यहाँ पे अपना लंच, क्योंकि कोशिश यही होती है कि मैं टाइम से लंच वगैरह सब कुछ रेडी कर लूँ। और इस टाइम मरियम सो के नहीं उठी हैं, तो मैं तकरीबन इस टाइम 10:30 बज रहे हैं और इस टाइम मैंने सोचा कि चिकन निकाल के और जलफ्रेज़ी बना देती हूँ, क्योंकि फ़ातिमा की जो है वो चिकन जलफ्रेज़ी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। और जो लोग मेरे व्लॉग देखते हैं उन सबको पता है कि मैं वीक में 2 दफ़ा ज़रूर चिकन जलफ्रेज़ी बनाती हूँ फ़ातिमा की फरमाइश पे। और हमेशा वही चीज़ बनानी चाहिए जो आपके बच्चे बहुत शौक़ से खा लें। और अल्हम्दुलिल्लाह जब चिकन जलफ्रेज़ी बनती है तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको प्रेशर नहीं करना पड़ता कि खाना खा लो, उसका ख़ुद ही दिल होता है कि वो खाना खा ले। तो यहाँ आज मैंने उसकी फ़ेवरेट डिश बना दी है चिकन जलफ्रेज़ी, और मैंने कई दफ़ा आप लोगों से अपनी चिकन जलफ्रेज़ी की रेसिपी शेयर की है। तो फ़ातिमा जो है आज बड़ी हैप्पी हो जाएंगी, क्योंकि आज उनका जो है वो फेवरेट यमी जो है वो मैंने लंच भी रेडी कर दिया है। और बस अब उसके आने का वेट इसलिए होगा क्योंकि 12:30 बजे आज उसकी वापसी होगी। आज थर्सडे है, पीटी डे है, तो आज थोड़ी जल्दी उनकी छुट्टी भी होगी और मरियम भी यहाँ पे उठ चुकी हैं। तो बड़ी ही कोई ईज़ी हो जाता है आपके लिए कि अगर आप टाइम से सारा काम कर लें। तो मेरा यही होता है कि फ़ातिमा के आने से पहले मैं सारी जो है वो अपनी घर के काम और अपनी जो बच्चों के आने से पहले मेन चीज़ होता है लंच, वो रेडी कर दूँ, ताकि स्कूल से वो जैसे ही वापस आए तो मैं उसको फ़्रेश करवाऊँ। उसके बाद उसको खाना खिलाने के बाद 1 घंटा जो है वो सुला दूँ। पहले मैं उसको बीच में नहीं सुला रही थी, पर फिर मैं देख रही थी कि 4 साढ़े 4 बजे के टाइम उसको नींद आ रही थी। तो अब मेरी कोशिश ये होती है कि उसको मैं तकरीबन 2 से 3 1 घंटा सुला दूँ, फिर उठे तो फिर उसको मैं होमवर्क करवाऊँ। तो यहाँ मैंने मरियम के लिए एक बिल्कुल छोटी सी रोटी बना दी है और कोशिश यही होती है कि इसको भी साथ साथ खाना खिलाने की आदत डालूँ, क्योंकि मरियम खाने के मामले में बहुत तंग करती है मुझे। और बच्चों की बस उसकी एक्टिविटी के करने के लिए मैंने उसको अपने साथ खड़े होके जो है वो छोटी सी रोटी बनवाई। और फ़ातिमा यहाँ पे आ चुकी हैं और मेरा लंच भी रेडी हो चुका है और मज़ेदार सी जलफ्रेज़ी भी हो गई है तैयार। तो मैं यहाँ पे बनाऊँगी अब रोटी और हम अपना जो है वो लंच अब एंजॉय करेंगे। और घर की रोटी की बात ही कुछ और होती है। आप घर बाहर से जितनी भी रोटी खा लें, लेकिन घर का बना हुआ खाना वो जो है उसकी बात ही कुछ और होती है। तो यहाँ पे मज़ेदार सा लंच रेडी हो गया है और अब मैं यहाँ पे रोटी बनाने के बाद लगाऊंगी दस्तरखान। तो यहाँ पे फ़ातिमा जो है आज बहुत हैप्पी है, और क्योंकि जूस जो है वो नहीं पीती स्कूल में, तो उन्होंने यहाँ आके अपना जो है वो जूस का कोटा पूरा कर लिया है। और ये थी मेरी आज की वीडियो जो मैंने आप लोगों से शेयर की और आप लोगों से शेयर किया कि किस तरीके से जो है मैं सुबह 5 बजे से लेके तकरीबन शाम 4 बजे तक अपना टाइम कैसे गुजारती हूँ। तो बड़ी टफ़ सी रूटीन होती है। तमाम मदर्स को जिनके बच्चे स्कूल गोइंग हैं उनको मेरी तरफ से हैट्स ऑफ, और ये एक बहुत बड़ा टास्क है। और अल्लाह सबको खुश और आबाद रखे। तो होप कि आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। जल्द मिलूँगी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको खुदा हाफिज़।